करते। एक अशार के साथ मैं प्रेसिडेंट बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन शकील फिदा को बुलाने जा रहा हूँ। एक शायद ये शेर हिंदू शायर ने कहा होगा, मुस्लिम मसीही हिंदू सिख है बहुत मगर, मुस्लिम मसीही हिंदू सिख है बहुत मगर, दुनिया को अमन के लिए इंसान चाहिए, दुनिया को अमन के लिए इंसान चाहिए। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ प्रेसिडेंट बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट शकील फिदा से कि वह स्टेज पर आए और अपना इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो कहते हैं सुनने वाले तो सुन ही लेते हैं, नहीं सॉरी बोलने वाले तो बोल ही देते हैं, सुनने वाला कमाल करते हैं। तो आप लोग कमाल कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच प्रिंसिपल पाक पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट एंड मंजूर नकीबी साहब जो कि नेशनल यूथ असेंबली के CM हैं और फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के तशरीफ लाएँ और हमें मौका दिया कि आप लोगों के साथ कुछ वक्त स्पेंड करूँ। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के मानन हूँ, मैं सिर्फ सुनी सुनी बातों पे अमल करने वाले इंसान नहीं हूँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी सुनी सुनी बातों पे अमल न करें बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ों को अमल करें। और वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह हम आज आपको सिखाएंगे, जिसमें हमारे पास एक्टिविटी हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह पीस वॉक करेंगे, और भी एक दो एक्टिविटीज़ हैं। कुछ चीज़ें बोलने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, सर ने जो बार बार यहाँ पर जिक्र किया एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, आया आखिरकार ये एक्सेप्टेंस होता क्या है? एनीबॉडी जिसको भी आता है हाथ खड़ा करे और मुझे तस्लीम कबूल करना। अगर लाइफ में एक दूसरे को कबूल ही करे तो क्या ही बात है, फिर तो सारे मामला सोल्व हो गया। हुआ नहीं हुआ? लाजमी बात है, जब एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक भाई दूसरे भाई को एक्सेप्ट करते हैं, या एक बेटा दूसरे बेटे को एक्सेप्ट करते हैं, या एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक्सेप्ट करते हैं, तो तो सवरना ही सवरना है, खैर ही है। क्या हो गया, सब सोए हो गए? जगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे बीच में मैंने शायद इकरार था या सर मुझे नहीं पता, यहाँ पे एक हारमोनी की जो बात कही थी, हारमोनी क्या होता है? अच्छा चलो आज हारमोनी को हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोई मुझे हारमोनी का लफ्जी में नहीं बता रहा है, हारमोनी क्या होता है? एक्सेप्टेंस, पीस, हारमोनी, इंग्लिश के नए नए वर्ड सीख रहे हैं ना आज। हारमोनी के नहीं पता? चले हम थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ ना, इस चीज को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली मंजूर नकीबी साहब ने पिछले आधा घंटे से आप लोगों को जो कुछ बताया, अगर आप लोगों को कुछ समझ आया और पसंद आया तो इनके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, कोई मुझे बताएगा क्या ये हारमोनी है? ठीक है, किसी को समझ आया हो हारमोनी क्या है तो उनसे शुरू करते हैं, कोई बंदा जो हारमोनी के साथ तालियां बजाए। एक्सेप्ट करना हारमोनी आपको, ठीक है शुरू करें। अगर आपको हारमोनी के साथ अगर तालियां बजाना, हाँ कबूल करना, खैर वो प्रैक्टिकली करके देखना चाह रहा हूँ मैं। एनीबॉडी एक दफा फिर चलो हारमोनी के साथ कोशिश करो, हारमोनी के साथ बजाएं। एक साथ नहीं हो रहा, चलो मैं करता हूँ, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हारमोनी के साथ तालियां बजाएं। आप लोगों ने मेरे साथ देना है मंजूर नकीबी के लिए कि मैंने इनका स्पीच कितना पसंद किया और कितना अपने अंदर अडॉप्ट किया, ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि तालियों के साथ बजाएं, तो आप लोगों ने मेरे साथ देना है। अब समझ आया हारमोनी क्या होता है? यार एक बंदा कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं हर बंदा। हमें भी लगता है यार ये कुछ अच्छा हो रहा है और इसके साथ जुड़ जाए, ये होता है हारमोनी।
ठीक है, समझ आया? एक्सेप्टेंस, हार्मनी और डिफरेंट इंग्लिश वर्डिंग की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को समझाना था यहाँ पे, हार्मनी। अच्छा, मैं अपनी स्पीच अभी मैंने अपनी स्पीच शुरू नहीं की है, ठीक है। अभी मैं जो आप लोगों को पहले बताया वो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोगों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा एक बात यहाँ पे सर ने कहा था, ठीक है, सोशल मीडिया की जब भी जहाँ पे भी कोई बात होती है तो मैं बड़ा उसमें दिलचस्पी लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ और मैं सोशली एक्टिव रहता हूँ, 24 घंटा सोशली ही रहता हूँ। तो सोशल मीडिया के यहाँ पे सर ने बात की थी, तो कोई मुझे बताएगा कि सोशल मीडिया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए एक बात करते हैं, यहाँ पे कौन ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते? कोई है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, इंक्लूडिंग टीचर? सर आप में से भी कोई है कोई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते? सब करते हैं ना? ठीक, गुड हो गया, सब सोशल मीडिया इस्तेमाल। अच्छा, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कोई पोस्ट को आप शेयर कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि उस पोस्ट के बैक एंड पे आपके जो हमारी माशरा है, हमारे यूथ है, हमारे पाकिस्तान है, इसके लिए क्या इमेज आप छोड़ रहे हैं। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है आपने ज़रूर सीखना है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अगर आपने कैसे करना है प्रैक्टिकल करके दिखाएं। कोई मुझे बताएगा कि सोशल मीडिया, फ़र्ज़ करें अभी हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि बाहर पीस वॉक के लिए भी जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ हम आउटडोर भी करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। आउटडोर बाहर जाते हुए दो बंदों के दरमियान लड़ाई होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं यार, जैसा कि सर ने बात की, पा 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 शिगर पा, है ना, खपुलो पोना शिगर पे लड़ाई। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने वीडियो बनाया, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, कोई मुझे उसका कंटेंट बता दो कि हम किस तरह पोस्ट करें। एनीबॉडी हूज टेल मी? अपने ख्याल तो तुम्हें कि यार सोशल मीडिया पे पोस्ट को कैसे लिखोगे? उठ के मुझे जल्दी जल्दी बताओ शायद। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, नंबर 1 लड़ाई हुई और सब यही लिखेंगे। चलो कोई और बता दो यार, जो ज़हन में पहली चीज आता है ना वो बता। पहली चीज जो आपके जहन में आते हैं आपने वही बताना है। कोई मसला नहीं है, हर बंदे का अपना वो है ना, अपने माइंड ऑफ व्यू है, अपनी जहनी। अच्छा, हमारे साथ मज़ाहिर बैठे हुए हैं जो कि हमारे साथ कैंप मलास में जाके आए हैं। कैंप मलास का भी हम आपको जिक्र करेंगे, ठीक है। वो पूरे पाकिस्तान टूर पर हमारे साथ जाके आए हैं। तो मज़ाहिर भाई ज़रा बताएंगे कि बता दें कि आप इस पोस्ट को कैसे शेयर करेंगे। First of all, Assalamualaikum. My name is Mazahir. I'm from Assam Skardu. तो मैं ये लिखूंगा कि कंटेंट की बात कर लूँ ना, तो मैं लिखूंगा कि शिगर पर फाइट है हुआ है और इसमें शिगर वाले ने कपड़े वाले को सही पीटा है। मेरा ख्याल में फर्स्ट है। ठीक है, हमारे वॉलंटियर गर्ल्स में जी बता रहे हैं, आप क्या लिखेंगे? बता दो जो फर्स्ट जो जहन में आपका आता है। सर वैसे आप क्या लिखेंगे? मेरा मकसद सिर्फ एक्टिव कराना है, इसलिए आपसे बुला रहा हूँ। मेरे राय तो बात को मीडिया में देना नहीं चाहिए। दिस इज द पॉइंट, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये होता है असल पीस लीडर। यार पिछले आधा घंटे से हम चीख के बोल रहे हैं पीस लीडर, पीस लीडर, पीस लीडर। आप लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे तो ले हुए हैं, ठीक है। अगर कोई डालते भी हैं तो उसको आपने पॉजिटिविटी को आपने आगे लेके आना है। पॉजिटिविटी इन अ सेंस कैसे? जैसे कि फर्ज कर यहाँ फट्टा होते हैं, लाजमी फट्टा होते हैं तो सुलह भी होता होगा। आज तक पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कोई फट्टा होते हैं तो कोई ना कोई सुलह हो जाते हैं, नहीं हो जाते? होते हैं। आप इस पोस्ट को सोशल मीडिया पे इस तरह भी शेयर कर सकते हैं कि आप पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में 2
नागहानी इनकी नासमझ लड़कों के दरमियान फड्डा हुआ, जिसमें एक बेहतरीन लीडर्स ने जो है एक अमन का मुजाहरा करते हुए है इनकी बिल्कुल पीस के साथ उस चीज़ को सुलह सफाया करके एक अमन का माहौल कायम किया। पॉजिटिविटी को आप आगे लेके आए, मकसद समझ आया। अब यहाँ से क्या समझ आ जाता है आप लोगों को कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए तो आप लोगों को भूलना होगा। कोई बता दो यार। ठीक है, चले। आपने हर एंगल से सोचना है, किसी भी चीज को आपने पॉजिटिविटी को आपने आगे लेके आना है। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, गिलगित बल्तिस्तान को आगे लेके जाना है, तो आपने किसी भी तरह से आपने उस चीज की पॉजिटिविटी को शो करना है। बेशक बाज़ जगहों पे ज़रूरी होता है कि हमें नेगेटिविटी को भी हाईलाइट करें, लेकिन नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हुए आपने उसकी पॉजिटिव इमेज को आपने हाईलाइट करना है। मिसाल के तौर पर फटा होना नेगेटिविटी था, उसमें हमने पॉजिटिव चीज़ को ऐड कर दिया। अगर आपने पाकिस्तान को सक्सेस देखना है, गिलगित बल्तिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो आपने क्या करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मैं हर चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कम से कम आज के बाद आप जो है नेगेटिविटी को शेयर नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो जो पॉइंट मैंने बता दिया, पॉजिटिव चीज़ को आपने हाईलाइट करना है। परसों हमारे प्रिंसिपल के साथ ऑफिस में हमारे जिक्र हो रहे थे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में धमाका होते हैं, कहीं पे होते हैं ना। अगर किसी को याद हो तो लास्ट 6 महीने में पाकिस्तान में 2 बड़े वाकयात हुए थे। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से? हाँ, एक सने पेशावर, दूसरा हैदराबाद रेलवे स्टेशन में धमाके हुए थे। बिल्कुल, 2 बड़े वाकयात। अच्छा, फर्स्ट वन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सानिया पेशावर में जो वाकया हुआ आप उसको किस नजरिए से देखेंगे? उठ के बता, अपने राय दे दें। क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। और उसका हमारे सोशल मीडिया पे जो लोगों ने जिस तरह उस चीज को हाईलाइट किया, क्या ये सही था या गलत था? अच्छा, गलत था तो सही क्या था? हाँ बता दे, बता दे अपनी ज़हन में जो आते हैं वही बता दे। मैं ना कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाए ना ये क्या हो रहा है। पिछले 1-2 घंटे से हम यहाँ पे चीज़ सीख के पीस की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर में ये मतलब पीस होता क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज सेशन अटेंड करने के बाद देखो, सेशन और फंक्शन में डिफरेंस होते हैं। फंक्शंस होता है जिसमें बंदे ने शोर मेला करके चिल करना होता है। सेशंस में आपने कुछ ना कुछ सीख के जाना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि हम भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आए हैं। प्रिंसिपल साहब बैठे हुए, मंजूर नकीवी साहब बैठे हुए हैं, आप लोग भी एक तरह के अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के क्लासेस छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सीख के जाएं। आज के बाद आप अपने आप को कह सके कि मैं एक पीस लीडर हूँ। ठीक है, तो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? ठीक है, चले बैठे। देखें, सानिया पेशावर में क्या हुआ, जो अच्छा तो पेशावर में जिस तरह खैर जो भी वाकयात वहाँ पे हुए, जिसमें उनके ऊपर क्या कहते हैं उसे, जो एक इंग्लिश के वर्ड था वो याद नहीं आ रहा है, जो भी हुआ, हमारे लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े हाईलाइट कर दिया और पाकिस्तान का इमेज जो है पूरा नेगेटिविटी की तरफ हाईलाइट किया, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहे होते फिलहाल, लेकिन इन फ्यूचर यार अगर मैं यहाँ बैठा हुआ बंदा, मुझे पता चलते हैं कि छिलास में हमें कत्ल किया जाता है, मार दिया जाता है, तो मैं तो कम से कम इस सफ़र को इस रास्ते से जाते हुए 10 बार सोचूंगा नहीं सोचूंगा। इसी तरह यही है कि पाकिस्तान का जब हम नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं कि विश्व पे किसी को कत्ल किया जाता है, मस्जिद और इमाम बागों में धमाका हो जाते हैं, तो कोई बंदा पाकिस्तान आने के लिए कम से कम वो 10 बार तो सोचेगा। क्लोज करते हैं पॉइंट को, बल्तिस्तान पे आते हैं, क्योंकि हम वी आर बल्तिस्तानी, तो हम बल्तिस्तान के अगर नेगेटिविटी को हम हाईलाइट करते हैं, कोई बंदा बल्तिस्तान आने से पहले कम से कम 10 बार सोचेगा कि यार मैं वहाँ पे जाऊँ। क्या हमें यहाँ पे माशाल्लाह से पिछले 2 सालों से टूरिज्म का बड़ा हब बनने जा रहा है बल्तिस्तान, स्पेशली इस गर्दू की मैं बात करूँगा,
आपने कोशिश करना है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है कम से कम पॉजिटिविटी की तरफ करना है। पॉजिटिव चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है। बाज़ जगहों पर ज़रूरत पड़ती है नेगेटिविटी को भी हाईलाइट करने का, लेकिन उसका भी कुछ तरीके हैं, उसके बाद आपने उस चीज़ को हाईलाइट करना है। समझ आया? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ चीज़ें करने की भी कोशिश की। अच्छा, दूसरा हमारे पास, हाँ, सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ा सा कुछ और बातें पॉइंट बताना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे देखा था, तो मैं इसी चीज़ को मैं हर जगह पे मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इस चीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहे हैं। एक बंदे ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में जो है वाटर कूलर के साथ गिलास भी महफूज नहीं है। बांध के रखते हैं ना, रखते नहीं रखते, हम भी देख रहे होते हैं कूलर के साथ गिलास बांधा हुआ होता है। या चलो हम मस्जिद में बात हो कि जब हम बात करते हैं तो मस्जिद या जामा मस्जिद की हम बात करते हैं तो वो अपने जो सेल्फेर और जूते होते हैं वो शापर में डाल के ले जा रहे होते हैं। क्यों लेके जाते हैं? चोरी होती है, सही है ना, चोरी होता है। क्या इस चीज को आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे उस बंदे ने पोस्ट किया होता कि पाकिस्तान में मस्जिद में जाने के लिए चप्पल भी महफूज नहीं है, चोरी होता है। जब मैं रास्ते में उसने बाकायदा वो ब्लॉग बनाए हुए थे और उसमें कह रहे थे कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान में गिलास भी महफूज नहीं है क्योंकि बांधा हुआ, चोरी होता है। ठीक है, अब उसको पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाया है, तो अब मुझे कोई बता दो कि उसको पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लाएंगे। फर्ज करें आपने बीच रास्ते में जाते हुए किसी वाटर कूलर के साथ आपने गिलास को बांध के देखा, तो आप उस पोस्ट को सोशल मीडिया पे कैसे शेयर करेंगे? एनीबॉडी कैसे शेयर करेंगे? राजस्थान में बहुत आते हैं, इसकी वजह से ठीक है बोले, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना हवा के वो गिर जाते हैं, जिसे कचरे में गिर जाते हैं, इसलिए वो बांध के रखते हैं ताकि महफूज रहे। वेल डन, पॉजिटिविटी को थोड़ा हाईलाइट किया। कोई और? हाँ, पी सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो, इसने अपने राय शेयर किया। कोई और बता दो यार। सोशल मीडिया सारे यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि कोई बंदा है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता। सब इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। देखें, अब इस पॉइंट को आप सोशल मीडिया पे इस तरह भी हाईलाइट कर सकते हैं कि लाजमन कभी आपने सोचा है कि वो वाटर कूलर जो बीच रास्ते में रखा हुआ है, क्या उसके बिना कोई बंदा जिसने रखा हुआ है, क्या वो आपसे उनसे कोई पैसा लेते हैं? नहीं लेते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट रखे होते हैं। क्यों ना? आप इस सोशल मीडिया की रियलिटी है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी है। हम कोई बनाया हुआ चीज हम शेयर नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज जो रियलिटी है उसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं। क्या इस पोस्ट को आप सोशल मीडिया पे इस तरह शेयर नहीं कर सकते कि बीच रास्ते में एक बंदे ने, या मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें फ्री ऑफ कोर्स बीच रास्ते में, यानी कि दो लफ्ज़ है उर्दू में, बिला किसी तनख्वाह के, उसने बीच रास्ते में हस्ब तौफीक लोगों को पानी सर्व करने के लिए वाटर कूलर ठंडे पानी रखे जाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने मस्जिद की बात की, मस्जिद में आप इस चीज़ को इस तरह हाईलाइट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में मस्जिद में नमाजियों के लिए हज़ारों लोग, लाखों लोग फ्री ऑफ कोर्स बिना किसी तनख्वाह के उनको सर्विस दे रहे होते हैं। सर्विस इन द सेंस आप लोगों को माइक सेट करने से लेकर, आप लोगों को कालीनें बिछाने से लेकर, सफाई से लेकर, किसी भी हवाले से आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? कुछ समझ आ रहा है पीस क्या होता है? कम से कम मैं ये उम्मीद करूंगा आज के बाद कोई बंदा सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिविटी पोस्ट शेयर ही नहीं करे। ठीक है, पॉजिटिव को आपने ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना है। मिसाल के तौर पर, चले सोशल मीडिया से रिलेटेड मिसालें बहुत हो गया,
इसके बाद ठीक है, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, क्या ख्याल है भाई? एनी चांस यहाँ पे किसी का कोई बर्थडे हो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका हम आज, क्या ख्याल है किसी का कोई बर्थडे? गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है। हाँ? अब कैसे? क्या नाम है आपका? कमाल, कमर अब्बास। हम आज कमर अब्बास का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? फिर केक लेके आना था, आज रमज़ान है इस वजह से मैंने लेके नहीं आया, ठीक है? बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कमर अब्बास आ गया, स्टेज पे आ जाए। सोचना जरूर है आपको, सोचना है, माइंड को चलाना है, कंसंट्रेशन रखना है। मैं बेसिकली पीस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीस को आप लोगों को ध्यान रखना है। कमर अब्बास के लिए जो बर्थडे के केक हमने यहाँ पे बनाए हैं, कमर अब्बास तो हम करते हैं अपने बर्थडे के, रमजान है। कमर अब्बास आपके इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, ठीक है? सुनिए, इस केक को आप तब खा पाएंगे जब आप उसको 2 पीस करेंगे, 2 कट लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे। 2 कट लगाने के बाद जो 3 पीस निकलने चाहिए, जो 3 पीस निकलेंगे सेम एंगल पे निकलना चाहिए, समझ आया? रिपीट कर रहा हूँ, इस केक को आप 2 कट लगाएंगे, सीधा लगाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाएंगे, ठीक है? 2 कट लगाएंगे, 2 कट लगाने के बाद आपको 3 पीस निकलने चाहिए, समझ आया? 3 पीस निकलना चाहिए, और जो 3 पीस निकलते हैं वो सेम एंगल पे निकलते हैं, सेम शेप के निकलने चाहिए। फर्ज करें अगर कोई एक जो है इस शेप में निकलते हैं तो बाकी जो 3 शेप है वो भी इसी शेप में निकलने चाहिए। फर्ज करें अगर कोई ट्रायंगल के शक्ल पर अगर कोई पीस निकलते हैं तो जो बाकी के जो 2 शेप हैं वो भी ट्रायंगल निकलते हैं, समझ आया? इंस्ट्रक्शन समझ आया सबको? खामोश रहना है, कहीं से कोई शोर ना आए, खुद से सोचना है, और अगर किसी को हल होते हैं अपनी जगह पे हाथ खड़ा करेंगे, हम उनको बताएंगे। अगर आप क्लास परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए हम बर्थडे का केक सेलिब्रेट करेंगे। से डिस्कस करें, अगर किसी के माइंड में इसका सॉल्यूशन आते हैं तो हाथ खड़ा करते हैं, बोलना नहीं है। हमारा बास के पास टाइम 5 मिनट टाइम। हमारा पास केक को खाने की जब ख्वाहिश है पूरी करें। अच्छा, और किसी को बस सॉल्यूशन हाथ खड़ा करना खामोशी के साथ। आप साइड इधर बैठो, आप देखिए इनके मुताबिक इनके पास सॉल्यूशन है। 2 कट हो गया, खत्म। ये यहाँ से है, यहाँ से 2 कट
5 मिनट टाइम है, 5 मिनट के अंदर किसी को कोई सॉल्यूशन आते तो नहीं होता। एक कट 2 कट खत्म हो गया। क्या सेम शक्ल में निकल रहे हैं? बताओ यार। नो फिर सही अच्छा यार सब टाइम पास ही है, मतलब रियली कर सकते हो तो आप। दो मिनट है, कोई और? सर आप एक कार्ड से 2 पीस और उससे 3 पीस निकलने चाहिए। मैं इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूँ। आप सिर्फ 2 कट लगाएंगे, कट टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है, 2 कट आप लगाएंगे। 2 कट लगाने के बाद हमारे पास केक के 3 पीस बनना चाहिए। 3 पीस सेम शक्ल के बनने चाहिए। मतलब कट करते वक्त मार्कर उठाए बगैर कट करना है। लाजमी है, कट करेंगे सॉल्यूशन आने पर हम बाहर करना है और यहाँ सर उधर खामोशी से देखिए, ये बारी को करना चाहते हैं। ओह तेरे नहीं लगे। ठीक है, इन एसेंस क्या सवाल बता, वैसे ये चीज करके आप लोगों को तो मुझे बताएगा क्या कि आपने क्या सीखा। वैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पॉसिबल है, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन इसको करने से पहले जरा आप मुझसे पूछना चाहूंगा क्या सीखा इस चीज। कोई भाई आपने क्या सीखा? ठीक है, देखिए मैंने कहा था, मैंने इंस्ट्रक्शन आपने गौर से सुनना था। मैंने कहा था एक गोल केक, मैंने कहा था गोल केक को आपने सेट करना। यार जरूरी नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा था कि कट बिल्कुल ऊपर से ही लगाना चाहिए। गोल केक सही लगा, सॉल्यूशन है तिरछा। अब गोल केक को एक दो करने का जरूरत है, इसी का सेम जगह था नहीं सॉल्यूशन, था ना सॉल्यूशन? ठीक है, सॉल्यूशन तो था। कोई मुझे बताएगा कि इस हिसाब में क्या सीखा? ठीक है, तो भाई से गोल केक के सेम जगह में आप 2 पीस लगाओगे तो 3 पीस निकलोगे, 3 पीस सेम शक्ल के हाँ केक के मोटाई होते हैं भाई। ठीक है, चलो कमर अब्बास का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद इनको हम यहाँ से रखते हैं। कमर अब्बास के लिए 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको क्या सवाल है? अगर बहुत कुछ नहीं बोलते तो दूसरा बोलने पर क्यों हंस रहे हो? ये इसे जैसे ये बोला एक्सेप्टेंस यही होता है एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। मैंने पहले ही कहा था अगर एक दूसरे के पास एक्सेप्ट भी हो जाए ना तो क्या ही बात है, पाकिस्तान नहीं सब कोई हो ही नहीं सकता। देखिए जब मैंने टास्क दिया आप लोगों ने सोचा नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ निकल गए। किसी भी चीज को करने से पहले आपने क्या करना है? सोचना है। वाह लड़ाई के हवाले से हो, वाह वो कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के हवाले से हो, वाह वो पेपर के हवाले से हो, और कोई पेपर सॉल्यूशन आप
जिस सवाल का आप जवाब लिख रहे होते हैं डायरेक्ट आप सोल्यूशन तो नहीं लिखते हैं, चलो लिखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई गड़बड़ वहां पे कर रहे होते हैं। आज के बाद ये एक पॉइंट आप ध्यान रखें, किसी भी चीज को करने से पहले आपने क्या करना है, सोचना है। अगर आप 5 मिनट सोचते तो शायद निकल आता, अब उन्होंने सोचा नहीं, एक में डायरेक्ट करने लगे क्योंकि एक का जवाब इसमें तो इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया। एक मैसेज जो कि मैं चाहूंगा कि आप लोगों से मैसेज क्या सबक मिला इस चीज से, लास्ट आपको क्या सबक मिला इस आप यहाँ पे तो हो ना? अच्छा, मैं कह रहा हूँ इस एक्टिविटी से आपको क्या सबक मिला? नहीं हो रही तो आपको कोई ना कोई सवाल तो मिला होगा ना, क्यों नहीं होगा, कोई वजह तो होगा, आपको सॉल्यूशन नहीं है। इंस्ट्रक्शन को सही से समझना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मींस अगर कोई सवाल अगर आप हल कर रहे हो तो उस सवाल को आपने सही से समझना है। फर्ज करें दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा होते हैं तो डायरेक्ट जाके उनके बीच एक पे जुल्म हो रहे तो आपने भी उसके ऊपर हावी नहीं हो, सवाल सही उस सिचुएशन को आपने समझना है। आया यहाँ पे लड़ाई हो रही तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पीस कायम करके इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि दो बंदों की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को साइड करे तो दूसरा एक को लगे कि यार ये उसके साइड ले रहे, वो भी तुम्हें भी आपको ही मार देना। लड़ाई को आप जब देखते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, लड़ाई किसी भी एंगल से आप सोचे, किसी भी चीज को करने से पहले आपने क्या करना है, उस चीज का सॉल्यूशन पीस के साथ आपने थिंक बिफोर द वर्ड जिसे कहते हैं, आपने काम करने से पहले सोचना है। वेल पॉइंट कोई और बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें आपको बताइए। सोचने के एंगल्स, हाँ, डिफरेंट एंगल से आपको सोचना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक काम आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा हो तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है जिससे उसका सॉल्यूशन निकल आते हैं। आप लोग टेक्निकल के हैं तो टेक्निकल तरीके से अगर आपको किसी चीज सीधा तरीके से नहीं हो रहे हैं तो दूसरा जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं जुगाड़, लेकिन मैं जुगाड़ को पीस से नहीं जोड़ूंगा, दूसरा कोई ना कोई एंगल जरूर होते हैं कि आप उस चीज का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। कोई और जो दिखता है वो असल में होता नहीं, ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। देखें, आप लोग जब बोलेंगे तब मुझे अंदाजा होगा कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, कितना समझ आ रहा है। लाजमन जो हमें नजर आ रहे होते हैं वो बैक एंड पे उसकी कहानी कुछ और होती है। मिसाल में दे रहा हूँ, सुनी सुनाई बातों पे आपने अमल नहीं करना। हजारों मिसालें हैं, हर मिसाल आपके जब आपको कोई चीज नजर आते हैं तो डायरेक्ट आपने उसकी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, सोचना है पॉजिटिविटी को आप कोशिश करने की ज्यादा से ज्यादा तमाम चीजों को सम अप करके आपने एक हार्मोनी की तरफ आपको चीज को लेके जाना, ठीक है। ये जो चीज इस एक्टिविटी से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, रियल लाइफ में ये चीजें हमारे साथ हो रही होती है, वो पाकिस्तान को डेवलप करने के हवाले से हो और दिल्ली पाकिस्तान को आगे लेके जाने के हवाले से हो। आपने क्या करना है, सबसे पहला सोचना है, पॉजिटिविटी को अपने हाईलाइट करना है, एक पीस लीडर आपने बन के आना है, ठीक है। इसके बाद एक बंदा जल्दी से उठो और यहाँ पे स्टार्ट करने